यहाँ पर ये सेल दिखा रहा है $180 की। एक अपसेल आई है मेरी और 2 सेल्स आई है एक। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा एंगेजमेंट रेट हाई है, इसी वजह से मुझे रिजल्ट आए हैं। जितनी आप वैल्यू दे सकते हो दो, उसके बाद ही वो आप पर ट्रस्ट करके आपका प्रोडक्ट खरीद। तो मेरी पर्टिकुलर हर 4-5 में से एक आधी पोस्ट तो एक हैशटैग के सेट्स पर रैंक करती ही है। तो पर्सन है ये मेरी पोस्ट देखकर ही मेरे पास आई है कि मुझे वेट लूज करना है। ये देखिए, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस देखिए, जैसे आप देख सकते हैं हमें एक और सेल आ चुकी है $180 की। जी आपको मैं बता दूं, ये मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आई है। पिंटरेस्ट का जो मेरा अकाउंट था जिसमें मुझे पहले सेल आई थी, वो अकाउंट भी मेरा ब्लॉक हो चुका है। ये एक फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप इंस्टाग्राम से एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। मैं रेगुलर कंटेंट डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे आप देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरी पिंटरेस्ट की $100 डे चैलेंज वाली सीरीज नहीं देखी तो वो भी देखिए जाकर, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी फ्री में कमीशन अर्न करने में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्लिक बैंक का अकाउंट है मेरा, यहाँ पर ये सेल दिखा रहा है $180 की। तो इसमें भी मैं प्रमोट तो ओकिनावा फ्लैट बेली टॉनिक को ही कर रहा हूँ। तो उसकी जो इनिशियल कमीशन है वो है $121, जबकि हमें आए हैं $179। तो इसका मतलब ये है हमारे एक ही दिन में 2 प्रोडक्ट सेल हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ लास्ट 14 डेज़ का करके, तो ये देखिए, एक हमें ये सेल आई थी, ये मुझे पिंटरेस्ट के थ्रू आई थी। इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, बट जो ये वाला अकाउंट था वो भी मेरा ब्लॉक हो चुका है। तो अब मैं पिंटरेस्ट का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ कि पिंटरेस्ट का कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव है जिसके थ्रू हम कंसिस्टेंटली अर्निंग कर सकते हैं। तो वो देखिए, लगभग थोड़े दिनों में ही मुझे रिजल्ट मिल चुके हैं। पिंटरेस्ट का बेस्ट अल्टरनेटिव है इंस्टाग्राम। अगर आप सभी चीज़ें वहाँ पर सही से करते हैं तो आपकी सेल्स भी जरूर जनरेट होगी। बट अगर आप किसी की बड़ी प्रोफाइल है, जैसे किसी के 10K या 5K फॉलोअर्स है, अगर आप उसकी प्रोफाइल को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप चाहे जितनी भी ट्राई कर लो, जितनी भी एंगेजमेंट ले हो, आपकी सेल नहीं आएगी। आपको अपना खुद का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। यहाँ पर तरीका तो मैं आपको सारा बता दूंगा, बट आपको यूज अपना माइंड करना होगा। और हाँ, एक और बात है, इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी आप पेशेंस रखोगे उतने ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिकॉज मुझे DMs आते हैं कि सर मैं 12 दिन से 15 दिन से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट मेरी अभी तक सेल नहीं आई। तो ब्रदर, मैं इंस्टाग्राम पर 5 मंथ से पेज रन कर रहा हूँ हेल्थी यू के नाम पर, मुझे अब जाकर रिजल्ट मिले हैं। तो अगर मैं भी आपकी तरह सोचता तो मैंने भी कब का इंस्टाग्राम पेज को बंद कर देना था, बट मैंने नहीं किया। मैं कंसिस्टेंट रहा, तो लगभग 5 मंथ बाद मुझे ये सेल आई है लगभग $180 की। और वो भी रातों रात आई है। मेरे 2 प्रोडक्ट सेल हुए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जाकर। आपको मैं रिपोर्टिंग दिखाता हूँ सारी। तो ये देखिए, ये हमारा डैशबोर्ड है। तो देखिए, यहाँ पर सेल हमारी आई है $179 की, और उससे पहले आई थी $46 की। देन पिंटरेस्ट की हमारी जो सीरीज़ है उसमें सेल आई थी हमें $85 की। तो इस टोटल मंथ में हमने लगभग 300 से ज़्यादा डॉलर्स अर्न कर लिए एकदम फ्री में। जैसे मैं आपको नीचे दिखाऊं, एफिलिएट में जाकर दिखाऊं, तो ये देखिए करंट सेल्स आई है $387 की, और लास्ट मंथ में $176 आए थे। 4 सेल्स इस मंथ में आई हैं, 1 जून से लेकर 7 जून में देखिए हमारी 4 सेल्स आ चुकी हैं। और लगभग 1 वीक में मैंने $387 कमा लिए हैं। ये है एफिलिएट मार्केटिंग की पावर। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको होप नहीं छोड़नी। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तब भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। बेसिकली ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। इसमें मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ये एक प्योरली बिजनेस है। जैसे आप अपना कोई खुद का बिजनेस ग्रो करते हो, वैसे ही आपको इसको भी ग्रो करना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे कि आज मैंने पेज स्टार्ट किया और कल से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लक्की हो, भगवान की कुछ ज़्यादा ही कृपा होगी आप पर, तो शायद आपकी सेल्स आ जाए 1-2 दिन में, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। देन मैं आपको रिपोर्टिंग्स दिखाता हूँ इसकी। तो ये रहा मेरा होप काउंट। जैसे देखिए 49 होप्स भी आई थी, बट मुझे सेल नहीं आई थी। ये तब था जब मेरा पिंटरेस्ट का अकाउंट चल रहा था। ये देखिए यहाँ पर 9 होप्स आई है, बिकॉज मेरा पिंटरेस्ट का अकाउंट बैन हो गया था।
4 तारीख को मुझे मेल आ गई थी कि आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। दैन देखिए ये इंस्टाग्राम के थ्रू ही आई थी। दैन मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा वर्क करने लग गया था बिकॉज मुझे एक ऐसा वे चाहिए था जिससे मैं कंसिस्टेंटली अर्निंग कर सकूं और वो रिलायबल भी हो, वो बार बार अकाउंट ब्लॉक ना करे। तो इस वजह से मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज चेंज की अपनी, तो उससे मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। ये देखिए ये हमारी सेल कल आई थी 7 तारीख को, तो ये देखिए उसमें हमें 17 होप्स आए हैं और अभी 8 तारीख है, अभी तक हमें 0 होप्स आए हैं बिकॉज मेरी जो आधी से ज़्यादा ऑडियंस है, लगभग 60% ऑडियंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी उस हिसाब से करता हूँ उनके टाइम्स के अकॉर्डिंग, जिससे मुझे मैक्सिमम एंगेजमेंट मिलती है। देन ये रहा फ्लैट बेली टॉनिक। यहाँ पर आप यहाँ से आपको ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा, मैं आपको इन डेप्थ जाकर दिखा दूँ ट्रांजेक्शन्स में। तो ये जहाँ पर 5-9 शो कर रहा है, बट हमको चाहिए में 7 तारीख का चाहिए, 7 से लेकर 9 तक देख लेते हैं हम। तो ये देखिए हमने डेट चेंज कर दी, ये कल की डेट है 7 और ये 9 पता नहीं क्यों दिखा रहा है, आज तो डेट ही 8 है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 तारीख है आज। तो देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग देखिए, मुझे एक दिन में देखिए 7 तारीख में 3 सेल्स आई हैं। वो भी देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है फ्लैट बेली टॉनिक, ये है रिवाइटल, ये है अपसेल आई है, एक अपसेल आई है मेरी और 2 सेल्स आई है। एक सेल आई है हमारी 6 बॉटल बिकी है $121 की, और एक सेल आई है हमारी 1 बॉटल बिकी है $79 वाली, तो उसका हमारी ये कमीशन रहा। देन एक हमारी आई है अपसेल, वो आई है लगभग $12 की 11.92 की। तो देखिए ये अपसेल भी दिखा रहा है यहाँ पर, वेंडर भी देख सकते हैं आप, फ्लैट बेली टॉनिक ही है। कंट्री देखिए यूएसए, और यहाँ पर भी यूएसए, यहाँ पर स्टेट्स दिखा रहा है, ये कैलिफोर्निया है, ये मियामी है। तो ऐसे करके यहाँ से आपको इन डेप्थ रिपोर्टिंग मिल जाएगी। इसी पर अभी मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इन डेप्थ बताऊँगा, एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। उसमें भी मैं $100 डे का चैलेंज रखूँगा, उसको आपको अचीव करके दिखाऊँगा कि कैसे आप न्यू पेज से एकदम स्क्रैच से अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके $100 डे अर्न कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस मत कर देना। तो देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट भी दिखा रहा है $179। देन अब मैं आपको पेज पर लेकर चलता हूँ, जो हमारा पेज है, बहुत से लोगों को तो पता ही होगा। तो ये देखिए ये मेरा पेज है, ये मैं लास्ट 5 मंथ से इसको ग्रो कर रहा हूँ, एकदम 0 से स्टार्ट किया था मैंने। देखिए अभी भी इतने ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, बट जिस काम के लिए मैंने बनाया था वो अभी अचीव होने लगा है। जैसे देखिए लगभग 2600 फॉलोअर्स है, इतने ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा एंगेजमेंट रेट हाई है, इसी वजह से मुझे रिजल्ट आए हैं। आप में से बहुत से लोग जो पेज रन करते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी आपको रिप्लाई या कमेंट्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, आप उनका अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाते। आप जितनी ज़्यादा अपनी ऑडियंस से एंगेज करोगे उतनी ज़्यादा रिजल्ट है आपके प्रोडक्ट सेल होने के। तो अपने जो फॉलोअर है उनको कभी भी ऐसा मत फील कराओ कि आप बस सेल्स करना चाहते हो, उनको वैल्यू दो। आप जितनी आप वैल्यू दे सकते हो दो, उसके बाद ही वो आप पर ट्रस्ट करके आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, अदरवाइज वो नहीं खरीदेंगे। मैं आपको वो भी इन डेप्थ में दिखाऊंगा। जैसे देखिए इसमें 34 लाइक्स है, इसमें 29, इसमें 62, ये देखिए 474 लाइक्स है। तो मेरी पर्टिकुलर हर 4-5 में से एक आधी पोस्ट तो एक हैशटैग के सेट्स पर रैंक करती ही है। तो उसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ टू प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम। इसमें मैंने इन डेप्थ बताया हुआ है कैसे आपको स्क्रैच से अकाउंट ग्रो करना है, कैसे आपको हैशटैग्स लगाने हैं, कैसे आपको पोस्ट को शेड्यूल करना है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा, बट जो मैं सीरीज़ लाऊँगा $100 डे चैलेंज वाली, उसमें मैं आपको इन डेप्थ बताऊँगा। तो आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये मेथड वर्क करता है। एक सब्सक्राइबर है हमारा, उसकी भी फर्स्ट सेल जनरेट हुई है इसी मेथड के थ्रू। वो मैं इस वीडियो में स्नैपशॉट ऐड कर दूंगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कहीं पर लगा हुआ। तो वापस से पेज पर चलते हैं। देन अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल मुझे अब कैसे आई है। जैसे पहले मैं क्या करता था, पहले मैंने सर्च करना यहाँ पर कोई भी जो भी बड़े बड़े वेट लॉस के अकाउंट हो गए, जैसे देखिए ये है
फैट लॉस सक्सेस है, ये मान लीजिए बड़ा वेट लॉस का अकाउंट है। मैंने क्या करना, इसके फॉलोअर में जाकर जो भी फॉलोअर्स होते थे इसके, मैं उनको फॉलो करता रहता था, जबकि इससे ना मुझे एंगेजमेंट आती थी ना मेरे फॉलोअर बढ़ रहे थे। हालांकि मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा था। तो बहुत से लोग तो ऐसे ही करते होंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसे बड़े 5 से 6 अकाउंट्स रख लेने हैं जहाँ से आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, और जो यहाँ पर एक्टिव यूजर्स हो गए, जैसे देखिए 3 कमेंट्स है, आपको क्या करना है, ये जो कमेंट्स वाले हैं ओनली इनको ही आपको डीएम करना है। जब जहाँ पहले रिक्वेस्ट भेजनी है, अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आप डीएम मत करना, आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले आप रिक्वेस्ट भेजना उनको, जब वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे देन आप उनको डीएम करना कि ये हमारा प्रोडक्ट है, मैं ये हूँ। आपको एक स्क्रिप्ट सी तैयार करनी है ताकि यूज़र आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाए, इससे आपका ही बेनिफिट होगा और यूज़र आप पर ट्रस्ट करेगा। तो एक तो ये हो गया। देन आपको बताऊं, आपको डीएम्स करना है, ऑडियंस को एंगेज रखना है। जैसे देखिए 3 रिक्वेस्ट आई हुई है, जैसे देखिए ये भी एक पर्सन है, ये मेरी पोस्ट देखकर ही मेरे पास आई है कि मुझे वेट लूज करना है। ये देखिए, हे आई वांट टू लूज वेट ऑलमोस्ट 90 kg नाउ। तो मैं पहले उससे फ्रेंडली कनेक्शन बनाता हूँ, मैं ऐसे ही सीधा ही अपने प्रोडक्ट का लिंक नहीं शेयर कर देता। पहले मैं उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ क्या है, देन मैं उनको सोल्यूशन बताता हूँ, देन मैं थोड़ी बहुत उनको एडवाइस भी देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। देखिए वो लगभग 40 kg लूज करना चाहती है, तो मैं देखिए उनसे प्रॉपर वे में बात कर रहा हूँ। उनको ऐसा नहीं फील होने देना है आपको कि आप कोई सेल्समैन हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगर उनका कोई डाउट हो तो आपको उनका डाउट भी क्लियर करना पड़ेगा। ये आप तभी कर सकते हो जब आप जो भी प्रोडक्ट आपका होगा आप उसके बारे में अच्छे से जानते होगे। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो आप उनके डाउट्स कैसे क्लियर करोगे। तो पहले अपने प्रोडक्ट जो भी आपने प्रमोट करना है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए, उसमें देखिए क्या क्या है और वो कैसे वर्क करता है, देन आप उनको फर्दर आगे गाइड कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए अभी वो ऑफलाइन है, अभी उनका मैसेज नहीं आया, मुझे लगता है ये भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको मैं बताता हूँ कि मैं कैसे डीएम्स करता हूँ। जैसे देखिए इसने मेरी पोस्ट लाइक की थी, हैशटैग पर रैंक हुई थी मेरी पोस्ट, देन मैंने इनको रिक्वेस्ट जी, इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मुझे फॉलो बैक कर लिया। देन मैंने यहाँ पर इनको एक मैसेज सेंड कर दिया है कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए वेट लूज करने में विदाउट एक्सरसाइज एंड डाइट तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया, और वेबसाइट के लिंक में मैं क्या करता हूँ कि मैं लैंडिंग पेज का लिंक नहीं देता, मैं जो डायरेक्ट एफिलिएट लिंक होता है, जो हमारा हॉप लिंक होता है, जो बड़ा सा होता है, उसको बिटली के थ्रू आपको छोटा कर लेना, जैसे मैंने यहाँ से किया हुआ है। तो इससे होगा क्या, इससे आपको ट्रैक भी रहेगा कि आपके पर्टिकुलर लिंक पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और यूज़र कोई भी लैंडिंग पेज पर नहीं जाएगा, वो सीधा आपके एफिलिएट सेल्स पेज पर ही जाएगा। अगर उसकी वीडियो जो VSL है वो अच्छी हुई तो देन वो डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने हाल ही में चेंज किया, तो इससे मुझे रिजल्ट मिले हैं। तो आप डायरेक्ट डीएम्स मत करना किसी को भी, आपके ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये 3 रिक्वेस्ट आई हुई है मुझे, तो देखिए जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, जहाँ पर ब्लॉक की ऑप्शन आ रही है। अगर कोई किसी को हमारा मान लीजिए मैसेज पसंद नहीं आया, वो हमको एज ए स्पैम कंसीडर कर रहा है, तो वो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं आ रही। अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आती है, एक ब्लॉक की आती है, एक रिपोर्ट की आती है। तो अगर वो रिपोर्ट करेगा, अगर ऐसी आप 2 से 3 रिपोर्ट्स हो गई देन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उन्हीं को डीएम्स करना है जो आपको फॉलो बैक करें। तो उसके लिए पहले आपको प्रॉपर हैशटैग्स चाहिए, आपकी पोस्ट रैंक होनी चाहिए आपके हैशटैग्स पर, तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सोचेंगे कि आप सेम मेरी प्रोफाइल को कॉपी कर सकते हैं तो कर लीजिए। मुझे 5 मंथ बाद रिजल्ट मिले हैं, आपको कॉपी करना है करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपको कंटेंट चाहिए, आप कंटेंट भी लीजिए मेरी प्रोफाइल से, बट ये भी देखिए मैं 5 मंथ से काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी इतनी लॉयल ऑडियंस बिल्ड की हुई है। आप अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने एग्जैक्ट मेरी जैसी प्रोफाइल कॉपी कर ली और मेरे ही फॉलोअर को भी आपने रिक्वेस्टें भेज दी, उनसे आप एंगेज होने लग जाएं। आपको हो सकता है 1-2 सेल्स आ जाएं, बट लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं आएगी। 1-2 सेल्स के बाद आपका एंगेजमेंट रेट भी कम हो जाएगा, बिकॉज लोग वही चीज़ें देखेंगे जो उनको मैं दिखा रहा हूँ। पहले वो मेरे थ्रू देखेंगे, देन आप सेम मेरे से कंटेंट कॉपी करके अपने पेज पर डालोगे और सेम हैशटैग्स पर डालोगे, तो आपके पास नए लोग कहाँ से आएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आप लोगों के इंस्टाग्राम पर फेल होने का। आप एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं बट आप लॉन्ग टर्म की नहीं सोचते। हो सकता है आप कॉपी करके आपकी 1-2 सेल्स आ जाएं,
बट क्लिक बैंक में आपको पता होगा आपको 5 सेल्स लानी जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो पेमेंट है वो नहीं करता, 5 सेल के बाद ही आपकी पेमेंट होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपना खुद से माइंड यूज़ कीजिए, अपने हिसाब से अकाउंट बनाइए, प्रोफाइल बनाइए, देन उसको ग्रो कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। कॉपी पेस्ट वाला मेथड जो है वो काम नहीं करेगा। आप प्रोफाइल तो बना लोगे, आप फॉलोअर्स भी कर लोगे, बट लॉन्ग टर्म में उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। जैसे मैंने आपको दिखाऊं तो कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने सेम मेरी प्रोफाइल ही कॉपी की हुई है और वो ये भी कर रहे हैं कि वो हैशटैग्स भी चेंज नहीं कर रहे। जैसे मैंने ये पोस्ट डाली है वो इस पोस्ट को उठाएंगे और सेम हैशटैग्स पर ही डाल देंगे, जबकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो हैशटैग्स है, ये जो मेरी यहाँ पर पोस्ट रैंक हो रही है, आपकी यहाँ पर रैंक नहीं होगी, बिकॉज मैंने अपने हैशटैग उस हिसाब से चूज़ किए हुए हैं जो मेरी ऑडियंस से रिलेट करे। और मेरे 2000 से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं, तो उस वजह से मेरी पोस्ट्स उस हैशटैग्स पर रैंक करती है, बट आपकी नहीं करेगी। तो आपको अपने हिसाब से हैशटैग उठाने हैं, एकदम 0 से कम ऑडियंस वाले हैशटैग उठाने हैं, तब आपके वहाँ पर रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो सभी कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन मैं आपको एक ऐसी प्रोफाइल दिखाता हूँ जिसने सेम ही कॉपी किया हुआ है, हेल्थी यू। इसके बारे में मुझे ये देखिए, मेरा अकाउंट है healthyU02, इसने बनाया है healthyU05। ये जिस भी भाई ने बनाया है, मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि अकाउंट को बंद कीजिए, बट आप अपना थोड़ा बहुत माइंड यूज़ कीजिए। ये देखिए +23 मोर, ये सभी मेरे फॉलोअर्स ही उठा रहा है। सेम कॉल टू एक्शन है, सेम लैंडिंग पेज है, सेम सभी कुछ दिया हुआ है, और देखिए सेम वीडियोस डाल रहा है। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है, कीजिए आप, कॉपी कीजिए, बट लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर आप सेम ही कॉपी करेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे भी है जो जिन लोगों के 10-10 20-20 के फॉलोअर्स है, जो काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पर पेज चला रहे हैं, वो क्या करते हैं कि पहले कोई एक कीटो डाइट को प्रमोट कर रहे होंगे, ऐसे जो बिगिनर्स होते हैं, देन वो उनका प्रोफाइल देखेंगे, उसमें एंगेजमेंट रेट हाई होता है उनको लगता है कि वो जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो ज़्यादा सेल होता होगा, तो वो क्या करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट को छोड़कर देन उनके वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करने लग जाते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी। एटलीस्ट आप 3 से 4 मंथ एक ही प्रोडक्ट पर स्टिक रहिए, देखिए उसमें क्या पोटेंशियल है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, देन उसके बाद प्रोडक्ट चेंज कीजिए। तो भाई प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी है, थोड़े बहुत जो मैंने टिप्स दिए हैं उन पर काम कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो ये जिस भी भाई ने प्रोफाइल बनाई है, भाई प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी है, आप कंसिस्टेंटली वर्क भी कर रहे हो, ये देखिए मुझे जैसे दिख ही रहा है, आप कंसिस्टेंटली वर्क भी कर रहे हो। तो आप इन टिप्स को जरूर कंसीडर करना, तो आपकी भी सेल्स जरूर जनरेट हो जाएगी। बस एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मत किया करो, इससे क्या होता है कि सेम ही बंदे को आप पिच करते हो तो वो एज ए स्पैम कंसीडर करेगा आपको भी, और जिस बंदे की भी प्रोफाइल आपने कॉपी की होगी उसको भी। हालांकि जो बड़े अकाउंट है जिनके 50 या 60 के फॉलोअर्स है उनको तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जो छोटे हैं जिनके 10K से कम फॉलोअर्स है उन अकाउंट्स को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप गाइज आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं जल्द ही इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग की $100 डे चैलेंज वाली सीरीज लाने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।